Good morning, friends. This is Ajit. Welcome to Teach Things. तो आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न पिछली कुछ परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। कोई भी प्रश्न को मिस मत करना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या ऑप्शन डी मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, सरकार ने 1996 में पंचायत अधिसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा पेशा को अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो पेशा में अधिनियमित नहीं किया गया? ऑप्शन ऑप्शन ए स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, या ऑप्शन डी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। यह उद्देश्य नहीं है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। जो तीन निकाय दिए गए इनका पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा योजना आयोग, तीसरा क्षेत्रीय परिषद। बताएं। निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन, या ऑप्शन डी एक दो तीन तीनों। बताएं इनमें से कौन सा ऐसा निकाय है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक दो और तीन। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, या ऑप्शन डी याचिका समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर, या ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर।
प्रश्न 6, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी आठवीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की तख्ती किसके अंतर्गत आती है? तख्ती नहीं, यहाँ पे होगा शक्ति। उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या ऑप्शन डी रिक्त अधिकारिता के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में नए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या ऑप्शन डी विधि आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। आज क्या हमारा 10वां प्रश्न है, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संघ कार्यपालक भारतीय संघ कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। और दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आज के हमारा 11वां प्रश्न है, भारत की भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या ऑप्शन डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन है, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है।
और तीसरा कथन है, लोक लेखा समिति से किए जाने वाले सभी संवितरण के लिए भारत सरकार की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। प्रयुक्त में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा ऑप्शन है केवल दो और तीन, और ये ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी एक दो और तीन, ये सभी तीनों सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल दो, कथन सही है। भारत भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई भी धन भारत की संचय निधि से निकाला नहीं जा सकता है। अब क्या हमारा 13वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मूल अधिकार में, या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला कथन है विकास में जनभागीदारी, दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा है वित्तीय संग्रहण फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक दो और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और चार, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन और चार। बताएं इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और तीन सही है, बाकी सभी गलत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15वां प्रश्न, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? ऑप्शन ए राज्य की उद्देशिका में, ऑप्शन ए है उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार, या ऑप्शन डी सातवीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कैसे लगे आपको ये सभी प्रश्न? अगर क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं कल दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।